क्या आप भी सुबह उठते ही मेरी तरह स्ट्रगल शुरू कर देते हो? बहुत मुश्किल होगा। देखो कैसे होता है ये काम, समझ नहीं आ रही, वो टेंशन भी हो रही है। 20 मिनट बाद उन्होंने बोला कि ले जाएं आके। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्या होने वाला है वो आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल गर्मी अपना रूज पकड़ चुकी है कि 8 बजे सूरज ऐसे निकलता है कि आपको 10 बजे इतनी तपिश मिलती है, आपको घर के अंदर भी घर के बाहर भी। तो खैर हमारा घर थोड़ा सा ठंडा, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला थोड़ा सा गर्म होता है। तो एनीवेज आज का व्लॉग कुछ ये है कि आज हम जाने वाली है अपनी कैट को लेकर शावर दिलाने के लिए। इसके बच्चे यहाँ अंदर सो रहे हैं, कांगे इसके बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो खैर इसको हम लेके जा रहे हैं। इसका पहला शावर है, पहला शावर ये लेगी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसको बेबी होने के बाद, किटन होने के बाद थोड़ा सा इसको फ्रेश फील होगा, आप इसको नहला दें। क्योंकि इसके पूरे 2-3 महीने से गर्दन के ऊपर फंगस था, जिसकी वजह से दवाई लगा के बेचारी काली हो गई है। तो फिलहाल आज हम इसको लेके जा रहे हैं जी शावर दिलाने के लिए। तो साइमा को मैं इसलिए लेके जा रही हूँ, खालदा बिल्ली से डरती है, तो साइमा इसके बच्चों को पीछे लेके बैठी रहेगी और मैं अंदर लेके जाऊँगी कैट को शावर दिलाना। क्योंकि हमें 1-2 काम और भी है तो हमें हो जाएगी देर, तो इसलिए बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं और प्लस इसका खाना पीना सब चीज़ें साथ लेके जानी पड़ेगी। तो फिलहाल जल्दी से करते हैं तैयारी और चलते हैं अपनी लोकेशन पर। हमें 1 बजे वहाँ पहुँचना है और हमने टाइम भी लिया हुआ इसका। देखते हैं कि कैसे शावर आज ले पाती है नहीं, क्योंकि बहुत डरती है पानी से और पहला शावर है इसका जब से हमारे घर से ही आई है। तो खैर एनीवे इसके बच्चे भी 1 महीने के हो गए हैं बड़े, तो डॉक्टर ने बोला 1 महीना हो जाए उसके बाद आप भले इसको शावर दिला देना, क्योंकि उसको बीच में बार फीवर आ रहा था। तो फिलहाल इसके बच्चे पता नहीं कहाँ है, नीचे सोफे के नीचे सो रहे हैं शायद, और ये यहाँ पर सो रही है। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप शुरू कैसे कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय। हम लोग निकल चुके हैं मानू बिल्ली को लेके। मानू बिल्ली की बच्चे भी परेशान है, मानू भी परेशान है। एक बच्चा साइमा के पास है, एक घेरा मट्टी साथ लेनी पड़ती क्योंकि पिशी पोटी कर देते हैं। अभी अजी हम रास्ते में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं। थोड़ी दूर का सफ़र है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे। बेचैन होगी। गाड़ी क्यों बंद है, क्यों बंद है गाड़ी है? इसकी आँख भी गंदी हो रही है। एक तो हमें लोकेशन नहीं मिलती और दूसरा ये बच्चे हमें तंग कर रहे हैं। क्या 5 होते तो ये खबाने मुहाफिज नहीं, खबाने बदर कमर्शियल। देखना बदर कमर्शियल कहाँ पे है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2.7 किलोमीटर दूर है। अभी आपका पेट नहीं है, हमारा पेट है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मदर केयर में है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी 1 महीने से थोड़ी, एक तो इसके 2 बच्चे मर गए, इस वजह से थोड़ी सैड है और प्लस ये बीमारी की वजह से थोड़ी सी परेशान है। आओ आ जल्दी, आ जल्दी आओ मेरे पास, आओ आ जल्दी आओ। देखो शावर एरिया, यहाँ पे। अच्छा ये आप इसको वो कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कॉलर लगाएंगे, क्या करेंगे? ये बाइट भी कर लेती है, मैं वो आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि शावर से डरती है ये। तो गाइस मैंने बिल्ली को यहाँ पे दे दिया है और बिल्ली को लगेगा जी 1 घंटा। उस 1 घंटे में हम कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हो रही है कुरान खानी। यहाँ पे अभी मैंने उसको अंदर छोड़ दिया है शावर में। तो बस मिलते हैं 1 घंटे बाद आपसे। जी हर चीज़ अवेलेबल है। कैट को हमने छोड़ दिया ऊपर, अभी वो शावर लेगी, देन उसके बाद फिर हम लेने आएंगे उसको। हाय गाइस, तो फाइनली जी मैं कैट को दे आई थी और 20 मिनट बाद उन्होंने बोला कि आप कैट को ले जाएं आके। हम यहीं खड़े थे तो फाइनली जी हमारी कैट नाई कर ली जी। पाली सी हो गई जी, देखो वाइट हो गई हमारी कैट, तो गर्दन भी ठीक हो गई है। बच्चों को दूध पिला दो, आधे घंटे से भूखे हैं बच्चे, दूध नहीं पिलाना
फिर कर। तो फाइनली जी मैं वेट कर रही हूँ जी गाड़ी में। खालदा और साइमा गई है, बराबर में ही KFC है, KFC ले खाने लेने गए हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना है, फिर उसके बाद घर जाएंगे। मतलब गाड़ी में खाते खाते ही घर जाएंगे। तो फाइनली जी हमारी कैट का शावर हो चुका है। हमारी शावर लेकर कैट हो गई है जी वाइट वाइट। ये जो पूरा गर्दन थी ना, इसको फंगस हुआ हुआ था, तो अब वो काफ़ी हद तक बेहतर, अब बाल आ रहे हैं इसके। वही जी छोई छोई करी भी, छोई छोई करी, छोटी छोटी सी मानो बिल्ली है। बच्चों पर, बच्चों को क्यों दबा रही है, बच्चे, गर्मी हो रही है। अब मैं शीशे खोल नहीं रही ज़्यादा क्योंकि क्या है ना, ये पता नहीं है इसका, ये छलांग लगा सकती है क्योंकि अभी थोड़ी सी नहा कर आई तो थोड़ी सी डरी डरी है कि भागने की कोशिश कर रही है कहीं पे, लेकिन मदर फीट की वजह से बेचारी नहीं जा पाती है कहीं पे। ओए नहीं, बुरी बात, ऐसे नहीं काटते, काट क्यों रही है? गुस्सा गुस्सा करी बच्चों पे, बच्चे ने थोड़ी तुझे लाया। ये पारी पारी सी हो गई भी, साफ सुथरी हो गई हमारी मानो बिल्ली। फाइनली जी बस खाना खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलती हूँ हमेशा घर जाकर। बाय। फाइनली जी हमारा आ गया जी KFC। मैंने मंगाया था जी रैप, ये आ गया जी हमारा रैप, ये फ्राइज। इन्होंने खा लिया अपना खाना, खाना खाते चलते हैं मानो। मैं आई जी बटलर चॉकलेट अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेने और साइमा की कॉफ़ी लेने। मोचा, एक्सप्रेसो, फ्लैट वाइट, लाटे, कॉफ़ी लेते हैं और फिर अपना गाड़ी में चलते हैं बाहर। साइमा खालदा मेरा वेट कर रही है। मैंने यहाँ से लिया कोल्ड कॉफ़ी, तो इन्होंने मुझे ये दिया, इसमें एक कोल्ड कॉफ़ी मुझे फ्री मिलेगी, सिर्फ एक। जी जी हमारी बटलर चॉकलेट से ली गई कोल्ड कॉफ़ी। सेम है। मज़ेदार टाइम। जब आप बाहर निकलते हो ना तो आप सब चीज़ें लेके निकलते हो। तभी हमें यहाँ से सब्ज़ी दूध वगैरह लेना था तो खालदा वहाँ से लेने के लिए गई हुई है। मैंने कहा जब निकलता है तो इंसान सारी चीज़ें लेके आओ फिर घर जाता है। तो फिलहाल हमारी मानो बिल्ली के बच्चे सो चुके हैं। मानो बिल्ली जो बाहर केज के अंदर बैठी हुई है, उसको वहीं पे सुकून मिलता है। और ये जी हमें मिली थी चॉकलेट फ्री, 2 कोल्ड कॉफ़ी के साथ 2 चॉकलेट फ्री मिली थी बटर चॉकलेट की तरफ से। फाइनली जी घर आ गए तो अभी फ़िलहाल है डिनर का टाइम और मैं कर रही हूँ जी भिंडी बनी है उसके साथ जी ब्रेड, क्योंकि आजकल मैं डाइट करने लगी हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, अभी के लिए गुड नाइट। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मूवमेंट चेक करो, ये दोनों की दोनों मेरे ऊपर चढ़ के बैठे हैं और इनको यहीं पे जगह मिल रही है और कहीं ऊपर नहीं है। ऊपर मेरे पेट के ऊपर चढ़ के बैठे हैं ये लोग। ऐसे बैठते हैं डेली, ऐसे बैठते हैं ये लोग। मजा आ रहा है? एक ये तो सो गया, ये तो सो गया, इसको भी आहिस्ता सा नींद आ रही है। इनको यहाँ मजा आता है और इनकी माँ यहाँ लेटी हुई है मेरे बराबर में, इसको यहाँ मजा आता है। ये हाल है सुबह सुबह डेली का, यही रूटीन है। सुबह 8 बजे आँख खोल देते मेरी और ऐसे ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं ये लोग। क्या ही कर सकते हैं, बेचारे इतने मासूम से हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल जी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, तो सर में ऑयल भी लगा लिया मैंने और मैंने पहन ली थी पुराने कपड़े फिर से दोबारा, क्योंकि मुझे करनी है जी आज सफाई। मेरे बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कि कितनी गंदगी कचरा वगैरह है। मैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक तो बच्चा कोई नहीं है और अगर सफाई होती भी है तो फिर इसकी वजह से, क्योंकि सामने से धूल मट्टी आती है ना, ये देख रहे हो। कुछ टिश्यू मैंने भी डाल रखे थे रात को, जब बिल्ली को खाना वाना खिलाते हैं ना तो उसके बच्चों को मुँह वाला साफ करते हैं, तो उसकी वजह से सारे टिश्यू हो जाते हैं। तो मैंने सफाई करनी थी, इसलिए से मैंने बाहर फेंक दिए, वरना मैं डस्टबिन में डालती हूँ। तो फिलहाल है जी सफाई कर दी, ऑयल मैंने इसलिए लगा लिया, मैंने सफाई कर ली, उसके बाद ऐसे पता नहाना, क्योंकि गर्मी इतनी है कि आपको 10 मिनट में आप काम कर लो ना गर्मी के अंदर, आप पसीने पसीने हो जाते हो। इसलिए मैंने पुराना सूट पहन लिया, क्योंकि वो जो कल सूट पहना था मैंने, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया कि कल ही जो चेंज किया है, तो मैं नया सूट भी है वो, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। तो फिलहाल जल्दी से करते हैं सफाई और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय।
सफाई हो गई जी डन, शावर ले लिया है, नमाज़ पढ़ लिया। अभी है जी दोपहर के खाने का टाइम। मैंने बनाया जी ऑमलेट, साथ है भिंडी और इसके साथ खाएंगे ब्रेड के साथ। तो खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है जी और अब मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, सारा काम कर लिया है और फ्री हो गई हूँ जी। अभी है जी मेरा ये वाला इम्पोर्टेंट काम जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर रेगुलर में होता ही होता है। तो खैर में अभी मैं पढ़ी जी कुरान शरीफ और मेरी माँ ने भी लेकर देखो मेरे पाँव के अंदर आ गई छोटी छोटी सी। माशाल्लाह से दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारी मानो बिल्ली के, और बस आराम कर रहे थे ये लोग। और स्ट्रगल तो लाइफ का हिस्सा है, आप कुछ भी हासिल कर लो लेकिन स्ट्रगल आपकी ख़त्म नहीं होती। किसी न किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर ही रहते होते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रोज़मर्रा के काम हो, चाहे आपकी स्ट्रगल हो, आगे बढ़ना हो लाइफ में, सब लाइफ का हिस्सा है। तो मेरे साथ भी वही होता है कि सुबह उठती हूँ, सब दिमाग में हज़ारों काम चल रहे होते हैं, ये करना वो करना, एंड दी एंड क्या होता है कि कुछ ना काम अधूरे रह ही जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि दिन ख़त्म हो जाता है, इंसान थक जाता है कि नहीं हो पाते ज़िंदगी के सारे काम एक दिन। तो इसलिए फिर यही ज़िंदगी का हिस्सा है, यही ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही होती है, तो यही सब कुछ लाइफ में चल रहा होता है। तो खैर एनीवेज ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, काफ़ी दिन से चल रहा है, मैं इसका एंड नहीं कर पा रही। आई होप मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।